अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स फॉर 10 क्लास उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा आज थर्ड वाला क्वेश्चन है। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी, तो क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि इक्वेशन जो है, इक्वल के दोनों साइडों पर कोई ना कोई टर्म मौजूद होती है, चाहे वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। तो जी बच्चों, अगर आपको इक्वल के एक साइड पर अगर कोई चीज़ ऐड करना पड़ जाए, लेट्स सपोज कि अगर आपने ए ऐड करना है इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर, तो ये वाला जो ए है ये आपको राइट साइड पर भी ऐड करना पड़ेगा। अगर ए को माइनस करना है, ए से मुराद कोई भी डिजिट हो सकता है, तो अगर आपने उसको माइनस करना है एक इक्वेशन के एक साइड से, तो उसको दूसरी साइड पर भी माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह एक और रूल का आपने ख्याल रखना है कि अगर फ्रैक्शन की फॉर्म हो तो ज़ाहिर सी बात है ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर तो मौजूद होगा। अगर आप इस न्यूमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज कि वो ए है, तो आपको फिर ए से इस डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखें, अगर आप इस ए को ए से कैंसिल आउट करें तो फिर आपको ये वाली चीज़ दोबारा मिल जाएगी। तो इस तरह आपके जो क्वेश्चन का बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, बैलेंस आउट नहीं आपने करना, इस चीज़ का ख्याल रखना है। जी, तो अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पर गौर करें, स्टेटमेंट पर कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहले इस चीज़ को ज़रा समझ लें कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है। तो बच्चों, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? आप जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि ए का होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू, तो ये फार्मूला ये ऊपर वाली ही चीज़ है, ठीक है, इसको आपने डिफरेंट नहीं समझना। तो इसको आप क्लोज करके कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ज़रा बात को समझने की आपने कोशिश करनी है कि मैं आपके साथ क्या शेयर करना चाहता हूँ। ये देखें, एक नंबर है ए, उसका होल स्क्वायर, एक नंबर है बी, उसका भी होल स्क्वायर। सेंटर में ए बी की प्रोडक्ट है 2 के साथ, यानी कि ए और बी और 2 को आपने तीनों को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। अगर ये चीज़ जनरेट हो जाए तो इसको आप क्लोज करके कैसे लिख सकते हैं, ए और बी का होल स्क्वायर। तो अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि ये वाला फार्मूला कंप्लीट करना है, वो चाहे ए प्लस बी का हो या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का बन जाए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। जी, तो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने ये काम करना है, पहला स्टेप ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है ये 7, इसको आपने ख़त्म करके तो इसको 1 बनाना है। तो एक ही तरीक़ाकार इधर मौजूद है इसको 1 करने का, कि आप इस 7 को ख़त्म करने के लिए 7 के साथ इस सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 7। इस 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7, नेक्स्ट क्या है जी, माइनस 1 ओवर 7 इज़ इक्वल टू 0। 0 से आप 7 को डिवाइड करेंगे तो ये फिर 0 ही आएगा। जी, तो बच्चों, ये 7 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 1 बन गया। यही तो हमने बनाना था आगे, 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो कांस्टेंट है इसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है, एक्स स्क्वायर 2x ओवर 7 इज़ इक्वल टू, जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो ये 1 ओवर 7 बन जाएगा। तो बच्चों, अब आपने सेंटर में ये देखें, इसको आप लिखेंगे, इस x को लिखें एक्स स्क्वायर, आगे क्या आता है इधर 2ab, ए अब ये है आपका, ये a है, तो 2
ये क्या आ गया साथ में ए यानी कि एक्स, उसके साथ ये है 2x, 2 और x को आप थोड़ा एक सीक्वेंस के साथ लिखें फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। बाकी क्या बच गया 1/7, तो ये 1/7 को आप इधर लिख लें। आगे प्लस, अब गौर करना मेन चीज़ तो अब आपने सीखनी है कि ये इसके अंदर आखिर है क्या जो बच्चों को समझ नहीं आता। ये x² यानी कि a² प्लस 2a, ये वाला a इधर आ गया, आगे क्या है फिर ये तो ज़ाहिर सी बात है b है, तो इधर क्या आएगा b का स्क्वायर। तो आपको पता है ये वाला जो 1/7 है ये क्या है b, तो इसका अब स्क्वायर भी तो लिखना है, तो यानी कि 1/7 का स्क्वायर हम लिखेंगे। ख़ुद से मैंने ऐड करना है अब, क्योंकि फार्मूला कंप्लीट करना है। पहले तो 1/7 का स्क्वायर नहीं, मैंने ख़ुद से लिखा है 1/7 का स्क्वायर। तो फिर इक्वल के जो इस साइड पर 1/7 है इसके साथ भी मैं इस 1/7 का स्क्वायर ऐड करूँगा। ये क्या है 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ये देखिए 1/7 का होल स्क्वायर मैंने दोनों साइड्स पर ऐड कर दिया है जी। तो बच्चों a² प्लस b² प्लस 2a ये वाला और b 1/7, इसको आप क्लोज़ करके आप कैसे लिखेंगे x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को अगर आप ओपन करें तो फिर आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो अगर इसको ओपन करने से ये मिल सकती है तो फिर इसको इस इक्वेशन को ये वाला जो इतना हिस्सा है इक्वल की लेफ़्ट हैंड साइड इसको आप क्लोज़ करके तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जी। तो इक्वल के राइट साइड पर क्या बनेगा 1/7 प्लस ये स्क्वायर ओपन करें तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। तो x प्लस 1/7 इसका जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया। इधर से आप 49 को एलसीएम करें, 49 एलसीएम 49 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7, 7 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 1 टाइम 7 प्लस ये 49 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 + 1 बन जाएगा जी। तो बच्चों अगला स्टेप हमारा क्या है x प्लस 1/7 इसका होल स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड पर क्या फॉर्म बनी थी 7 + 1/49, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब आपने ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना है। तो क्या आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लें। तो x प्लस 1/x का जो स्क्वायर है इस पर भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर 8/49 यहाँ पर भी आपने स्क्वायर रूट लिया है। तो ये देखें ये कैंसिल, x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 × 2/49 का स्क्वायर रूट 7, 49 का स्क्वायर रूट का तो आपको पता है कि 7 आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर परेशान होते हैं 8 का स्क्वायर रूट 2 × 2 कैसे आया। तो ये देखें इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। 8 का जो स्क्वायर रूट है इसको मैं इधर करता हूँ। 8 के स्क्वायर रूट को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 तो ये इनकी पावर ऐड करें पहले 2 डिजिट्स की, तो ये आएगा 2 स्क्वायर और 2। अब आप स्क्वायर रूट लहदा करें, इसका स्क्वायर रूट लहदा और इस 2 का अलहदा। तो ये देखें ये तो इससे कैंसिल, तो क्या बच गया 2 × 2 स्क्वायर रूट। तो ये 8 स्क्वायर रूट की जगह मैंने इस तरह लिखा है 2 × 2, ये सॉरी 1/7 है जी। तो बच्चों अब आपने क्या करना है x इज़ इक्वल टू ये 1/7 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये प्लस क्या, तो ये -1/7 यहाँ पर प्लस माइनस 2 × 2 स्क्वायर रूट ओवर 7, x इज़ इक्वल टू 7 आप एलसीएम करें तो बाकी क्या बच गया -1 प्लस -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये देखें एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस, इसको आप अलहदा करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये है आपका
सॉल्यूशन सेट। यहाँ तक आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड पार्ट क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस ए इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक जगह 0 इक्वल पुट करेंगे 0, इधर भी 0, तो ये तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो हम क्या डील कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी तो बच्चों इधर भी सबसे पहला स्टेप ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, इसको आपने ख़त्म करके तो इधर 1 लेके आना है। तो इसको ख़त्म कैसे करेंगे, इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना है बाय ए, यानी कि इस इक्वेशन को ए से डिवाइड करें। तो ये देखें ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस 4x ओवर ए माइनस ए ओवर ए इज़ इक्वल टू, जब 0 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर 0 आ जाएगा। तो ये देखिए ए से कैंसिल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ये 1 बन गया इधर। अब 4x ओवर ए माइनस यहाँ से ए से कैंसिल, तो 1 बच गया इज़ इक्वल टू 0। ये था आपका भी पहला प्रोसेस। अब आपने क्या करना है कि जो कांस्टेंट है उसको इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी थोड़ा सा अरेंज करें, इसको आप लिख लें 2, ये 2, फिर x ओवर ए। तो इक्वल इस साइड पर ये -1 है, तो जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये +1 बन जाएगा। जी तो बच्चों अब आप इस x को लिखें होल स्क्वायर की फॉर्म में, ए स्क्वायर, ये x क्या है ए स्क्वायर प्लस 2 ये आ गया। अब 2 के साथ हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a, तो a अब फिर क्या है इधर x, तो ये आ गया आपका a यानी कि x। आगे क्या लिखेंगे b, तो जो भी आपका ये बच गया है, 2 भी आपने लिख लिया, x भी लिख लिया, 2 ओवर a बच गया। तो लें जी ये 2 ओवर a, ये आपको b मिल गया है। ये देखें ए स्क्वायर प्लस 2a, ये वाला a, आगे ये क्या है b। तो अब आपने इधर क्या ऐड कर, इधर क्या आता है b का स्क्वायर, तो ये देखें ये सारा क्या है, ये है b, ये तो आपका कन्फर्म है ये b है, तो इसका आपने इधर स्क्वायर पुट कर देना है, 2 ओवर a का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर मैंने ख़ुद से ऐड किया है, तो इसलिए आपको इक्वल के इस साइड पर भी ये स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 1 प्लस 2 ओवर a का स्क्वायर। जी तो बच्चों आपका ये जो फार्मूला है ये कंप्लीट हो गया। इसको आप अब होल स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको आप क्लोज करके लिख लें x प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ये स्क्वायर ओपन करें तो 2 का स्क्वायर 4 ओवर a का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। x प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ए स्क्वायर आप एलसीएम करेंगे तो ये आएगा ऊपर, जब a को 1 से मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर को तो ये ए स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है तो आप स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस 2 ओवर a स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट, इधर भी प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस 2 ओवर a इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4। तो ये वाला जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, सिर्फ a। x प्लस 2 ओवर a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a, ये था आपका प्रीवियस स्टेप। तो x इज़ इक्वल टू ये 2 ओवर a को आप इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट करें तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 ओवर a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a। x इज़ इक्वल टू इस a को आपने एलसीएम लेना है। अब तो बाकी क्या बच गया, -2
प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो जी बच्चों आपका जो सेकंड पार्ट है उसका ये वाला सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट।